अजमेर के चौहान वंश की उत्पत्ति और गौरवशाली इतिहास। हेलो मित्रों, राजस्थान की वीर भूमि में कई ऐसे वंश हुए जिन्होंने अपनी बहादुरी, त्याग और पराक्रम की अमिट छाप छोड़ी। इन वंशों में सबसे प्रमुख नाम चौहान वंश का आता है। अजमेर की पहाड़ियों से शुरू हुआ यह वंश न केवल वीरता का प्रतीक है, बल्कि संस्कृति और परंपरा का दर्पण भी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और उस दौर में जाना होगा जब राजपूत वंश अपनी जड़ें जमा रहे थे। चौहान वंश की उत्पत्ति। चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह वंश अग्निकुल राजपूतों में से एक माना जाता है। अग्निकुल की कथा के अनुसार आबू पर्वत पर एक यज्ञ आयोजित किया गया। इस यज्ञ की अग्निकुंड से 4 वीर योद्धा प्रकट हुए। 1 परमार, 2 सोलंकी चालुक्य, 3 प्रतिहार, 4 चौहान। इनमें से चौहान वंश का पहला राजा वासुदेव को माना जाता है, जिन्हें इस वंश का संस्थापक कहा गया है। चौहान वंश का पहला राजा वासुदेव था। उनकी कहानी अजमेर की धरती की नींव रखने वाले गौरवशाली संघर्ष को बयां करती है। चौहान वंश ने न केवल अजमेर को बसाया, बल्कि राजस्थानी संस्कृति और गौरव का परचम भी ऊंचा किया। अजमेर चौहान वंश का मुख्य गढ़ बना, जिसे उस समय अजमेरू कहा जाता था। इस शहर की स्थापना अजयराज चौहान ने की। अजयराज ने इसे एक मजबूत किले और सुंदर मंदिरों का नगर बनाया। अजयराज चौहान ने अजमेरू दुर्ग, आज का तारागढ़ किला, बनवाया। यह किला न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक था, बल्कि दुश्मनों के लिए एक अभेद्य गढ़ भी था। उनके शासनकाल में अजमेर व्यापार और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। चौहान वंश की वीरता के किस्से राजस्थान के हर कोने में गाए जाते हैं। उन्होंने गजनी के आक्रमणकारियों से अपनी भूमि की रक्षा की और कई युद्धों में अपना पराक्रम दिखाया। उनकी वीरता के ऐतिहासिक प्रमाण अजमेर और राजस्थान की भूमि पर हमेशा अमिट रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वीरता। पृथ्वीराज चौहान की वीरता आज भी गीतों और कहानियों में जीवित है। उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराकर न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि राजस्थानी शौर्य और सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके शासनकाल को अजमेर का स्वर्णकाल माना जाता है, जिसने राजपूताना की शान को बढ़ाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का युग। अजमेर के चौहान वंश का इतिहास उस समय अपने चरम पर पहुंचा जब इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया। शासनकाल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन अजमेर और दिल्ली पर था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में उन्होंने महमूद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में हराया। लोक गाथाएं। उनकी वीरता और प्रेम कहानी, जो संयोगिता से जुड़ी है, राजस्थान की लोक गाथाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। राजस्थानी संस्कृति और चौहान वंश। अजमेर के चौहान वंश ने न केवल युद्ध के क्षेत्र में, बल्कि कला और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अजमेर में चौहान वंश के समय में कई सुंदर मंदिर और किलों का निर्माण हुआ। इसी काल में पुष्कर मेले का आयोजन शुरू हुआ, जो आज भी राजस्थान का एक प्रमुख मेला है। राजस्थानी भाषा और साहित्य का विकास भी चौहान वंश के शासनकाल में हुआ। उनकी उपलब्धियों से हमें यह सीख मिलती है कि आपसी एकता और साहस जीवन की हर चुनौती को जीतने का आधार होते हैं। पतन का आरंभ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद अजमेर के चौहान वंश की शक्ति कमजोर होने लगी। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया और चौहान वंश के पतन की शुरुआत हुई। इसके बाद अजमेर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। चौहान वंश की कहानी हमें वीरता,
साहस और एकता का पाठ पढ़ाती है और यह राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक बनी रहती है। हमारी संस्कृति और इतिहास अमूल्य है। आइए अजमेर और चौहान वंश की धरोहर को जीवित रखें, नई पीढ़ी को बताएं और राजस्थानी गौरव का सम्मान करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतिहास को जीवित रखने की शपथ लें।